क्या हाल बाबू लोग, लगा रहे हो क्वेश्चन वोश्चन के? नहीं लगाते रहो भैया, कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो। ज़्यादा देर की मेहनत नहीं है यार, 5-6 मिनट लगाना है, सवाल रोज लगाते रहो। ये रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन इकट्ठा होंगे ना, आखिर तक सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा देर का काम भी नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे पाओगे। शुरू करो क्वेश्चन नंबर 1 से। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान। कॉमन लो 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो 9 की 1 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित घटना की प्रायिकता तो सबको पता होगा बाबू लोग। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो चीज पक्की हो 1, इसी को हम बोलते हैं 100%। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 या 100%। अगला क्वेश्चन। बिंदु 5,0 की स्थिति है, कहाँ स्थित होगा? 5,0 5,0 देखो, कार्तीय तल में स्थितियां या तो चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, या फिर किसी अक्ष पर स्थित होगा। कौन से अक्ष पर स्थित है 5,0? इसमें देख लो कौन सा निर्देशांक 0 है। ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। y वाला 0 है। अगर y वाला 0 है तो दूसरे वाले अक्ष पे होगा। भैया जब y वाला 0 है तो इसका मतलब y में तो होगा ही नहीं। जो चीज 0 है उससे लेने देना क्या है, इसका मतलब कौन से अक्ष पर होगा? x अक्ष पर। समझ में आई बात? जो निर्देशांक 0 हो गया उससे लेना ही देना नहीं रह गया हमारा, तो उस अक्ष पे होगा कैसे? अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में डीई आधार बीसी के समांतर है। चलो भैया बना लो चित्र। ये हो गया त्रिभुज एबीसी डीई, बहुत बढ़िया बात। डी और कम से अब ये भी बहुत बढ़िया बात रही। अब कह रहे हैं कि एडी और बीडी का अनुपात 2:3 है, तो हमका बीसी और डी का अनुपात ज्ञात कर लो। देखो ये समांतर दिए गए। समांतर होने का फायदा क्या है? अगर डीई समांतर बीसी है तो इसका मतलब हो गया कोण एडीई बराबर कोण एबीसी। सही बात है, संगत कोण। दूसरी चीज कोण एईडी बराबर कोण एसीबी, जो संगत कोण, संगत हो गए। उसके बाद कोण ए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज एबीसी में, ये दोनों त्रिभुजों की बात हो रही। तीनों के, अब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है भैया जी। तीनों कोण बराबर होने का मतलब होता है त्रिभुज कोण 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 नियम से, वैसे तो 2 ही कोण से काम चल जाता है, कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कोण 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 नियम से त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी। अब भैया जी समरूप त्रिभुजों का नियम यह होता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कर दो, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अगर हम ऊपर लिख दें एडी बटे एबी बराबर डीई बटे बीसी। समझे कि नहीं समझे? अब इसी चीज को हम या कुछ ऐसे लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता था, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर लिखते। सही बात है। अब हम कहा कर रहे हैं कि ए बी को 2 टुकड़े में लिखे दे रहे हैं। ए बी का मतलब हो गया ए डी प्लस बी डी, और नीचे डी ऐसे लिखा रहने दो, बराबर बी सी बटे डी। अब ए डी के नीचे ए डी प्लस बी डी बटे ए डी बराबर बी सी बटे डी ई। सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। कट गया, एक आ गया। अब देखो भैया जी बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी हमको मालूम नहीं है, लेकिन ए डी बाई बी डी का मान मालूम है 2/3। इसका उल्टा ही तो दिया हुआ है। अगर इसका मान 2/3 दिया है तो इसका मतलब इसका मान 3/2 होगा। लिख दो भैया 3/2। तो ये क्या हो गया, 2 और 3 5, 5/2 बराबर बी सी बटे डी ई। यही तो निकालना था मान। आसान सा सवाल है, क्या करना था? दोनों को समरूप सिद्ध करना था। समरूपता के नियम कौन से लगे? कोण 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 नियम लगाया हमने, कोण 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 नियम से दोनों को समरूप सिद्ध किया। और समरूप त्रिभुजों का गुण ये होता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हमने उनकी संगत भुजाओं को समानुपाती रख दिया, जो भी हमें पहले से अनुपात दिया था उसी अनुपात को यूज किया
और जो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी उनको वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन, यदि tan a माइनस बी बराबर √3 और tan a प्लस बी बराबर √ तो क्या करना है, ए और बी का मतलब। भैया जी एक बताओ, अगर tan a माइनस बी का मान 1/√3 दिया है, tan में 1/√3 मान होता किसका है, 30 का होता है ना। इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी का मान 30 अंश हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही tan में a प्लस बी मान किसका होता है, tan में √3 मान किसका होता है, 60 का। तो a प्लस बी का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमारे सामने दो युगपत समीकरण दिए हैं, दो वेरिएबल में दो समीकरण, a प्लस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर ये, इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएंगे। 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 यानी कि 45। ठीक बात। a का मान रखो किसी समीकरण में उठा के, a माइनस बी बराबर 30, तो 45 माइनस बी बराबर 30, तो b बराबर 15 अंश। a और b दोनों के मान हो गए 5 सवाल। बस ऐसे ही लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बस रोज लगाओ, लेकिन किसी भी दिन कोई बहाना नहीं यार, थोड़े दिन बस 2-3 महीने की बात है, बस मस्ती तफरी उसके बाद करेंगे आराम से जितना चाहो। बस पूरा एंजॉय करो, मस्ती करो, तफरी करो बहुत तगड़ी, पर 10-15 मिनट पढ़ ले भाई, 100 में 100 लाना।